हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो आपको पता है कि हम पढ़े थे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग का। तो इसमें जो है अपन काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पहले के लेक्चर में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप उसको चेक कर लो। तो उसमें अपन ने जो है सिस्टमेटिक रूट को अपन पढ़ रहे थे। तो उसमें अपन ने जो है एंट्रल के बारे में कंप्लीटली अपन ने डिस्कस कर लिया था, ओरल रूट के बारे में, रेक्टल और सबलिंगुअल, इन सभी के बारे में जो अपन ने डिस्कस कर लिया हुआ था। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि अपना जो पेरेंटल रूट क्या होता है और पेरेंटल रूट कितने कितने टाइप का होता है, और इसके अंदर जो अपन इंजेक्टेबल रूट है इसके बारे में जो अपन कंप्लीटली आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि अपना जो पेरेंटल रूट है वो क्या होता है ना, और किस तरह से अपन इसमें जो है ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पेरेंटल शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है पर प्लस एंट्रल। तो अब जो पर है इसका मतलब होता है बियॉन्ड, या अपन बोल सकते हैं नॉट, ठीक है, या एंट्रल। जो एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। यानी कहने का मतलब ये है कि अपन जो पेरेंटल रूट में अपन ड्रग को इस तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, या इस तरीके से अपन उसको अपनी बॉडी में इंटर कराते हैं कि वो अपनी जो जीआईटी है या इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसमें पहुँचे ना, और उसमें पहुँचे बिना ही वो क्या है कि अपने जो ब्लड है ब्लड में पहुँच जाए। यानी कि अपने जीआईटी या इंटेस्टाइन में पहुँचे बिना अपने ब्लड में पहुँच जाए, तो उसी को कहते हैं अपन पेरेंटल रूट। अब एक बात सुनो कि लास्ट के वीडियो में आपको मैंने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था कि आपका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ होता है, वो अपने इंटेस्टाइन और आपकी लिवर के बीच में। जैसे कि आप ये डायग्राम से देखो, जैसे कि यहाँ पर क्या है आपकी, जैसे इस क्या है आपकी, समझो इंटेस्टाइन है और ये आपका क्या है, लिवर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, इन दोनों के बीच एक पोर्टल वेन कनेक्ट रहती है। तो इस पोर्टल वेन में क्या हो रहा था, आपके ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा था, मतलब ब्रेक डाउन हो जा रही थी। तो उसी को अपन जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोल रहे थे। अब बेसिक सी बात है कि जब इसमें ड्रग आपके इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचेगी, इंटेस्टाइन और लिवर में आपकी ड्रग नहीं पहुंचेगी, तो आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो पेरेंटल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जो ड्रग रहती है वो इंटेस्टाइन और लिवर में नहीं जाती है ना। इसमें क्या होता है कि आपकी जो ड्रग है वो डायरेक्टली आपकी ब्लड में जाती है, और आपकी क्या रहती है, ब्लड में पहुंच के वो आपका सिस्टमैटिक इफेक्ट रहता है उसको शो करती है ना। सिंपल चीज़ है। अब बाकी जो पेरेंटल रूट की बात करें तो पेरेंटल रूट देखो दो तरह का होता है, एक होता है इंजेक्टिबल, एक होता है नॉन इंजेक्टिबल। इंजेक्टिबल कहने का मतलब ये है कि ये वो रूट होता है जिसमें अपन ड्रग को इंजेक्शन की हेल्प से अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ इंजेक्शन है, बहुत फेमस इंजेक्शन है, आपने सुने होंगे कि जो सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर जिसको आईएम इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, इंट्रावीनस जिसको आईवी इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, और इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ये बहुत जो है मोस्ट फेमस इंजेक्शन है ना। अब जैसे आप डायग्राम को देखो, तो डायग्राम में देखो तो आपको पता है कि जो स्किन की सबसे ऊपर की लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, आपने एचईपी में पढ़ा होगा। उसके बाद की लेयर होती है डर्मिस, और डर्मिस के बाद जो लेयर आती है उसे बोलते हैं सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस लेयर के बाद आपकी जो वेंस प्रेजेंट रहती हैं, और वेंस के बाद क्या रहता है, आपको जो मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो जब आप एपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक है, इनमें क्या करोगे आप, जब किसी इंजेक्शन को लगाते हो तो उसे बोलते हैं इंटरडर्मल इंजेक्शन, ठीक है। जब आप कोई किसी जो सबक्यूटेनियस रहते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू रहते हैं, उसमें आप इंजेक्शन को लगाते हो तो उसे बोलते हो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। और जब आपकी जो वेंस प्रेजेंट रहती हैं जिसमें आपका ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड बहता है, ठीक है, तो जब आप वेंस में इंजेक्शन को लगाते हो तो उसे बोलते हो इंट्रावीनस इंजेक्शन। और जब आप मसल्स, जो आपकी बॉडी के मसल्स रहते हैं, मसल्स में आप इंजेक्शन को लगाते हो तो उसे बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। और जो आपके जो बोन्स रहते हैं, बोन्स के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ के एरिया पर जब आप इंजेक्शन को लगाते हो तो उसे बोलते हैं इंट्रा आर्टिक्यूलर इंजेक्शन। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, अपने इंजेक्टेबल का। अब यहाँ पर अपन बारी बारी से डिस्कस करें कि आपकी सबक्यूटेनियस क्या होता है, इंटरमस्कुलर क्या होता है, इंटरवीनस क्या होता है, और इंटरडर्मल इंजेक्शन क्या होता है। इसके अपन एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सबक्यूटेनियस की। तो देखो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन वो इंजेक्शन होता है जो अपने यहाँ पर बॉडी के जो सबक्यूटेनियस टिश्यू रहता है ना। सबक्यूटेनियस टिश्यू रहता है, आपको पता है स्किन की जो तीसरी लेयर होती है एपिडर्मिस, डर्मिस के बाद जो लेयर आपको देखने को मिलती है वो सबक्यूटेनियस होती है। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को अपन जो अपने बॉडी के जो सबक्यूटेनियस टिश्यू रहते हैं, कौन से लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू रहते हैं, वहाँ पर अपन इंजेक्ट कराते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो नर्व सप्लाई होती है, आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा एचपी में, है ना। तो वहाँ पर क्या होती है, नर्व सप्लाई क्या होती है, रिच होती है, मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू में नर्व्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहती है। वहाँ पर जो वास्कुलर सप्लाई यानी कि जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, ठीक है, उनकी सप्लाई क्या होती है, बहुत कम होती है।
हाँ है ना। अब देखो इस पॉइंट को अगर थोड़ा सा समझो तो, क्योंकि यहाँ पर देखो नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर अपन इरिटेशन जो वाली ड्रग रहती है, इरिटेंट ड्रग रहती है, उनको नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नर्व ज़्यादा है, इसलिए अपन को इरिटेशन क्या होगा, जल्दी कॉज होगा, है ना। इसलिए अपन यहाँ पर इरिटेशन वाले ड्रग को नहीं देते, सिंपल सी चीज़ है। और देखो यहाँ पर क्योंकि ब्लड वेसल्स की सप्लाई कम है, लेस सप्लाई है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है। ये 2 पॉइंट को भी याद रखना, आगे आप जब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखोगे तो वहाँ पर देखोगे। तो फिर से इसको रिवाइज करूँ तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन वो इंजेक्शन होते हैं जो लूप सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाते हैं, और सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या होता है, नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और क्या होता है, वास्कुलर सप्लाई रहती है वो क्या होती है, कम होती है। सिंपल सी चीज़ है। अब इसके अपन एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल बिकॉज डीप पेनिट्रेशन नॉट नीड। ठीक है, तो इसका सबसे पहला यही है कि इसमें आप जो इंजेक्शन को खुद से लगा सकते हो, यानी कि सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें जो है डीप पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा नहीं अपन को लगाना पड़ता है, इसलिए इसका जो है आप खुद से भी आप इसका इंजेक्शन लगा सकते हो, या कह सकते हैं कि डीप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, मतलब खुद से आप जो है ड्रग को इंजेक्शन को लगा सकते हो। ठीक है, एक्शन ऑफ ड्रग आर सस्टेन एंड यूनिफॉर्म। इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो ड्रग का एक्शन रहता है वो सस्टेन्ड एंड यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो एक नॉर्मल सा एक सा, मतलब यूनिफॉर्मली, मतलब आराम से, जैसे ये रहता है ना, जैसे मतलब यूनिफॉर्म एक सा जो है क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता रहता है। मतलब जो है आपका ड्रग को एक्शन मतलब एक साथ देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि पहले ये एक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, फिर कम देखने को मिल रहा है, फिर ज़्यादा फिर कम, नहीं, यूनिफॉर्म मतलब ड्रग का एक्शन आपको यूनिफॉर्मली और सस्टेन मतलब कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब इसके तीसरे एडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या रहता है कि ड्रग कैन गिविंग इन द केस ऑफ डायरिया एंड वॉमिटिंग। देखिए आपको पता है कि जब वॉमिटिंग के केस में आप जो ड्रग को, ठीक है, ओरली रूट से नहीं दे सकते हो, है ना, तो उस केस में भी आप प्रेफर कर सकते हो। जैसे डायरिया का केस होता है, डायरिया के केस में ना आप रेक्टम से दे सकते हो, ठीक है, और ना ही आप उसे ओरली दे सकते हो, ठीक है, वॉमिटिंग के केस में आप ओरली नहीं दे सकते हो। तो जब डायरिया यानी कि दस्त लगते हैं और जब वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ होती हैं, ऐसी कंडीशन में भी आप जो है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को आप रेफर कर सकते हो, है ना। चौथा इसका एडवांटेज है कि द रूट आर सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी कि अनकॉन्शियस पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो अनकॉन्शियस कंडीशन में है उसको भी आप जो है दे सकते हो, क्योंकि अनकॉन्शियस कंडीशन में तो वो जब खा नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें तो आपको इंजेक्ट कराना है ना, इंजेक्ट कोई दूसरा पर्सन भी आपको बॉडी में इंजेक्ट कर सकता है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट को भी आप जो है इंजेक्ट करा सकते हो, है ना, सबक्यूटेनियस टिश्यू के सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू आप सबक्यूटेनियस टिश्यू में आप किसी भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हो। सिंपल चीज़ है। अब इसकी अपन लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहला लिमिटेशन में हमने बताया था कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं उसमें जो नर्व रहती हैं, ठीक है, नर्व क्या होती है, रीचली सप्लाई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होती है, नर्व प्रेजेंट रहती हैं आपकी सबक्यूटेनियस टिश्यू में, इसलिए जो है आप इरिटेशन वाली ड्रग रहती है उनको नहीं दोगे, क्योंकि बेसिक सी बात है कि जहाँ पर क्या होती है ज़्यादा नर्व प्रेजेंट रहती हैं वहाँ पर इरिटेशन ज़्यादा कॉज होगा, जहाँ पर कम नर्व प्रेजेंट रहती है वहाँ पर कम कॉज होगा, इसलिए आपको इरिटेशन शो ना हो, इसलिए क्या रहता है, आप जो है इरिटेंट ड्रग रहती हैं उनको आप सबक्यूटेनियस टिश्यू के थ्रू नहीं देते। अगर आपने दे दिया तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज होगा, ठीक है। और जो है दूसरा है कि इसमें क्या होता है, एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है आपका, ठीक है। अब अपन तीसरे एडवांटेज की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या रहता है कि जो ब्लड वेसल्स रहती हैं वो कम मात्रा में प्रेजेंट रहती हैं, है ना, कम मात्रा में प्रेजेंट रहती है, इसलिए उसके क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स कम है ना, इसलिए एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम होगा। अब ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम होगा, है ना, तो उसका एक्शन क्या होगा, आपको स्लो देखने को मिलेगा, इसलिए आप क्या करोगे, उसको जो इमरजेंसी कंडीशन रहती है, जब आपको जो है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है, इमरजेंसी की कंडीशन में आप क्या करते हो, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू के थ्रू आप किसी की ड्रग को इंजेक्ट नहीं कराते हो, क्योंकि इसका जो एक्शन मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है, बहुत स्लो होता है, क्योंकि इसमें जो है एब्जॉर्प्शन क्या है, स्लो है, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग कैन नॉट गिविंग, यानी कि आप क्या रखते हैं, ड्रग का लार्ज वॉल्यूम आप दे नहीं सकते हो, किसके, सबक्यूटेनियस टिश्यू के थ्रू। अब यहाँ पर देखो कुछ स्पेशल फॉर्म दिए गए हैं जो आप केडी की बुक में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे कि डर्मोजेट, पेलेट इम्प्लांटेशन, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स, है ना। इसको मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, सिर्फ आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, अगर आपको लिखना है तो स्क्रीन पे या अपने नोट्स में मैं जो आपको उसकी फ़ोटो ऐड कर दूंगा तो आप वहाँ से लिख सकते हो। तो देखो डर्मोजेट में क्या होता है, डर्मोजेट में जब आप किसी ड्रग को इंजेक्ट कराते हो तो इंजेक्ट कराने के लिए आप निडल का यूज नहीं करते हो। इसमें क्या रहता है कि इसमें एक जो गन पाई जाती है, एक गन रहती है, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी क्रिस 3, जब क्या होता है कि जो वायरस वो फैल जाता है ना, तो रोहित कहता है क्रिस से कि इसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराना होगा, वायरस को चेक करता है ना,
जब वैक्सीन बनाता है उस टाइम पे देखा होगा कि आपने वो एक इंजेक्शन सा लगाता है, ठीक है। तो उसी टाइप का इसमें क्या होती है, गन टाइप की होती है, ठीक है। उसको आप क्या करते हो, उससे जो अब जो आपका सॉल्यूशन रहता है, आपकी ड्रग रहती है, ठीक है, उसको क्या करते हो अपने बॉडी में इंजेक्ट कराते हो। और पेलेट्स इम्प्लांटेशन की बात हुई, तो पेलेट्स इम्प्लांटेशन में क्या करते हो कि आपकी जो पेलेट्स रहती है, छोटी छोटी सी पेलेट्स रहती है, उनको आप क्या करते हो, आप अपनी बॉडी के, ठीक है, किसी पार्ट पे क्या करते हो, इम्प्लांटेशन करते हो, मतलब कट करके आपने वो उसमें आपने कहीं अपने बॉडी के यहाँ पर थोड़ा सा कहीं पार्ट कट किया, वहाँ पर आपने प्लेट्स रख दी, उसको जो आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो क्या करते हो, इससे पेलेट्स इम्प्लांटेशन कहते हो। तो क्या होगा कि जब आप पेलेट्स को, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन करा दोगे, तो वहाँ पर वो जो सस्टेन धीरे धीरे ड्रग का रिलीज होता रहेगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता रहता है, और धीरे धीरे आपको क्या होगा, उसका इफेक्ट देखने को मिलता रहेगा। और तीसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स। इसमें आप क्या करते हो, इसमें भी बिल्कुल सेम करते हो कि आप बॉडी के किसी पार्ट को कट करके सबक्यूनियस टिश्यू में आप नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल जो आपका सॉल्यूशन रहता है, ड्रग रहती है, उसको आप रख देते हो, ठीक है। इस कैसे रखते हो कि सबसे पहले इसमें जैसे आपको ये कैप्सूल तैयार करते हो, या फिर आपको एक कैप्सूल तैयार करते हो, उसमें आप ड्रग को भर देते हो। और एक कैप्सूल क्या है, एक सूटेबल कोई भी सूटेबल जो एक्सिपेंट रहते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे क्या है आपका एक कैप्सूल है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, बहुत सारी ड्रग को भर दिया, है ना। और इस कैप्सूल को जो सूटेबल मटेरियल से बनाया जाता है, ऐसा मटेरियल जो अच्छा हो, आप देख लेते हो, आप एक्सिपेंट होते हैं ना वेरियस टाइप के, है ना, तो उस टाइप से बनाया जाता है। फिर इसको आप बॉडी के किसी एक पार्ट को कट करके जहाँ पर आपको यूज करना है, ठीक है, वहाँ पर आप क्या करते हो, इसको इम्प्लांट्स करा देते हो। और इम्प्लांट्स करा दोगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो बायोडिग्रेडेबल होंगे तो उसको फिर दोबारा रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है ना। और लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे तो उनमें से क्या होगी, किसी जो ड्रग है वो धीरे धीरे तो उस पर क्या होता है, रिलीज हो जाएगी, जैसे टाइम कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, कहीं 1 महीने के लिए, कहीं 15-20 दिन के लिए ऐसे रखे रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इससे धीरे धीरे ड्रग रिलीज हो जाएगी, और रिलीज होने के बाद इसका क्या होगा, एक्शन शो होगा, है ना। और काफ़ी टाइम बाद क्या होता है कि ये जो कैप्सूल रहता है, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल में, ठीक है, जो एक कैप्सूल रहता है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसमें क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है अपनी बॉडी के अंदर, तो इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल चीज़ है। बाकी आप इसको एक बार नोट्स को रीड कर लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट आए तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। अब दूसरी अपन बात करें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की, तो इंट्रामस्कुलर को अपन शॉर्ट में IM भी बोलते हैं। तो जैसा कि देखो यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है कि इंट्रा प्लस मस्कुलर, तो इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड और मस्कुलर मतलब मसल्स। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि इंट्रामस्कुलर में जो इंजेक्शन होता है उसको अपनी जो मसल्स रहते हैं, अपनी बॉडी के मसल्स रहते हैं, वहाँ पर क्या करते हो, आप इसको इंजेक्ट कराते हो, किसमें, इंट्रामस्कुलर में। देखो जैसे आपने देखा था कि यहाँ बॉडी के आपके अंदर क्या थे, मसल्स प्रेजेंट थे, तो इस मसल्स में आप इंजेक्शन लगा रहे थे, इसलिए इस इंजेक्शन को अपन क्या बोल रहे थे, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बोल रहे थे। वही से हम अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये तो सिंपल चीज़ होगी इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन के बारे में, है ना। अब एक चीज़ देखो कि जब आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को लगाते हो तो 90 डिग्री ऑफ एंगल नीड टू मेंटेन, मतलब आपको 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करना होता है। कैसे कि जैसे मान लो आपकी यहाँ पर क्या है, आपका ये है आपकी कोई बॉडी का मसल्स है, ठीक है, तो आपको इंजेक्शन बिल्कुल ऐसे इस तरह से सीधे डायरेक्शन में लगाना होगा। ऐसा नहीं कि आप इंजेक्शन को इस तरह से नहीं लगा सकते हो, इस तरह से नहीं लगा सकते, मतलब आपको जो है सीधा सीधा मतलब 90 डिग्री में आपको मेंटेन करना होगा। तो ये तो क्या है आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की आप एडवांटेज की बात करो तो एडवांटेज की बात यह है कि इसमें जो माइल्ड इरिटेंट ड्रग रहती है उनको आप दे सकते हो, है ना। तो माइल्ड इरिटेंट ड्रग को आप दे सकते हो। माइल्ड इरिटेंट मतलब है कि देखो इरिटेंट ड्रग्स को दे सकते हो, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करती हैं उनको नहीं दे सकते हो, मतलब थोड़ी बहुत कॉज करती है उनको दे सकते हो, है ना। बिकॉज देर लेस नर्व सप्लाई, कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मसल्स रहती हैं वहाँ पर नर्व सप्लाई क्या रहता है, कम रहता है, इसलिए आप जो है माइल्ड इरिटेंट ड्रग को दे सकते हो, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन एक्वस सॉल्यूशन इज फास्टर बिकॉज मोर वेस्कुलर सप्लाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहती है, इसलिए क्या होता है उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पर जितनी ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स ज़्यादा प्रेजेंट है, इसलिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जल्दी हो जाता है। लेस पेनफुल, ये क्या होता है, कम पेनफुल होता है, ठीक है। डिपोर्ट प्रिपरेशन लाइक ऑयल सॉल्यूशन एक्वा सस्पेंशन आल्सो गिव बाय दिस रूट। करने का मतलब यह है कि आपने एक सस्पेंशन पढ़ा होगा, इमल्सन सस्पेंशन पढ़ा होगा, तो जो एक्वा सस्पेंशन होते हैं या जो ऑयल सॉल्यूशन होते हैं अपन सिंपल से कहें डिपॉट प्रिपरेशन, यानी कि जो डिपॉट प्रिपरेशन होती है उसको भी जो है अपन इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। किसके थ्रू कि आप देखो याद रखना सबक्यूटेनियस होता है, ये पॉइंट आप उसमें भी लिख सकते हो, क्योंकि जो सबक्यूटेनियस होता है उसमें भी आप डिपॉट प्रिपरेशन को दे सकते हो, और जो इंट्रामस्कुलर होता है इसमें भी आप डिपॉट प्रिपरेशन को आप आसानी से दे सकते हो,
है ना। और इसके 5वां एडवांटेज है कि ड्रग कैन गिविंग टू अनकॉन्शियस पेशेंट। आपको जो अनकॉन्शियस पेशेंट रहते हैं, है ना, तो उनको भी आप इससे दे सकते हो। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइड, क्योंकि इसमें जो है आपके जीआईटी में तो आपकी ड्रग जा नहीं रही है, इसलिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, अवॉइड हो जाता है। ठीक है। दूसरा रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट थी और इसलिए यहाँ पर देखो एब्जॉर्प्शन जल्दी हो रहा था। अब एब्जॉर्प्शन जल्दी यहाँ पर हो रहा था, इसलिए एक्शन भी अपन को क्या होगा, जल्दी देखने को मिलेगा। अब इसकी अपन डिसएडवांटेज की बात करें, है ना। देखो आपके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसको आप जो अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझो कि आखिर ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, और उसको जो आप खुद से आप याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो आप खुद इससे लिख सकोगे। देखो डिसएडवांटेज की बात करें तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल। अब आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे डीप में क्या है, आपके मसल्स ही हैं, बॉन्स के पास में आपके मसल्स है, तो सब में सबसे डीप में मसल्स रहते हैं, तो इसलिए अपन इसमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल बिकॉज पेनिट्रेशन इज नीड डीप पेनिट्रेशन, है ना। यहाँ पर क्या होता है, डीप पेनिट्रेशन की जरूरत पड़ती है इसमें, इसलिए अपन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, आपको किसी असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीड फिजिशियन, फिजिशियन मतलब है डॉक्टर, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है फिजिशियन की जरूरत ही पड़ेगी। और क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग अप टू 10 ml, यानी कि 10 ml से ज़्यादा आप ड्रग नहीं दे सकते हो। कहने का मतलब है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग ही आप इंजेक्ट करा सकते हो इंटरमस्कुलर में, क्योंकि आपने ज़्यादा मात्रा में आप इंजेक्ट करा दोगे तो आपको वहाँ पर आपको क्या होगा, पेन होगा, और वहाँ की आपकी जो ड्रग है वहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा मात्रा में आपको क्या हो जाएगी, वहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, अपन कह सकते हैं ऐसा। ठीक है। अब यहाँ अपन बात करें, तीसरा जो है आपका इंट्रावीनस। देखो नाम से समझ रहा है कि इंट्रा प्लस वीनस, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड और वीनस का मतलब होता है बेंस। तो ये वो इंजेक्शन होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, जो बेंस रहती है, ठीक है, अपनी जो बॉडी की ब्लड वेसल्स रहती हैं, वेंस रहती हैं, आर्टरी जो वेंस पड़ा होगा ना, तो वेंस में आप जैसे इंजेक्शन को इंजेक्ट कराते हो तो उसी को बोलते हो अपन इंट्रावीनस। देखो इंट्रावीनस इंजेक्शन के बारे में अगर अपन बात करें तो ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू वेंस, यानी कि आप इसमें ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली इंजेक्ट कराते हो किसी भी ड्रग को वेंस के थ्रू, यानी कि वेंस के थ्रू अपन क्या करते हो कि अपनी ड्रग है उसको ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करा देते हैं। ठीक है। ड्रग में भी एडमिनिस्ट्रेशन एज स्लो इंट्रावीनस इंजेक्शन और इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। क्या करते हो कि जब आप ड्रग को, ठीक है, वेंस में इंजेक्ट कराते हो इंजेक्शन के थ्रू, तो उस टाइम पे आप जो ड्रग को स्लोली मतलब धीरे धीरे इंजेक्ट कराते हो। ऐसा नहीं कि आपने इंजेक्शन लगाया इकट्ठा कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं, धीरे धीरे आप क्या करते हो, इंजेक्ट करते हो। अब इसके एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि देखो जितने भी आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें से सिर्फ एक मात्र इंजेक्शन ऐसा है जो 100% बायोअवेलेबिलिटी शो करता है। और देखो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब मैंने बताया था कि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी मात्रा में ड्रग आपकी ब्लड में पहुंच रही है। उसमें अपन डायरेक्ट अपन इंजेक्शन को ब्लड में लगा के, बेंस में लगा के ब्लड में इंजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसमें क्या होता है 100% मतलब पूरी की पूरी आपकी ड्रग है वो आपकी ब्लड में पहुंच जाती है। बाकी जितने भी रूट है इसमें कोई भी रूट ऐसा नहीं है जिसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती हो। एकमात्र ऐसा रूट है जिसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है ना। ये आपके एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जा सकता है ना। अब देखो इसमें एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं होती है क्योंकि डायरेक्ट अपनी ब्लड में अपन इंजेक्ट करा देते हैं, इसलिए इसका एक्शन क्या होता है, बहुत जल्दी देखने को मिलता है। दूसरी बात करें तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कैन नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड, इसमें अपन ज़्यादा मात्रा में जो फ्लूइड रहता है या ड्रग रहती है उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा मात्रा में जब फ्लूइड को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दोगे तो आपके जो ब्लड का वॉल्यूम रहता है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो भी आपके लिए क्या है, नुकसानदायक है। ठीक है। हाई इरिटेंट ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक ऐसी ड्रग है जिससे जो हाई इरिटेशन कॉज करने वाली ड्रग होती हैं उसको भी आप दे सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली आपकी ब्लड वेसल्स में जाना है, वेंस में जाना है, इसलिए आपको क्या होगा, किसी भी तरह का इरिटेशन कॉज नहीं होगा, इसलिए आप इसको भी दे सकते हो। सुटेबल इन इमरजेंसी, क्योंकि देखो इसमें अपन डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट कराते हैं, इसलिए इसका एक्शन रहता है बहुत जल्दी देखने को मिलता है, इसलिए इमरजेंसी कंडीशन के लिए क्या है, सुटेबल है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लें तो देखो डिसएडवांटेज क्या है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें आपको वेंस में इंजेक्ट कराना पड़ता है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, आप इसमें खुद नहीं लगा सकते हो। इसमें आपको क्या है, जो फिजिशियन रहते हैं उनकी क्या रहती है, आपको नीड रहती है। और इसमें क्या होता है, आपको कभी कभी कुछ लोकल इरिटेशन आपको देखने को मिलता है। लोकल कहने मतलब बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे या किसी एक बॉडी के किसी साइड पे या किसी एरिया पे आपको लोकल इरिटेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब चौथी अपन बात करें तो वो है इंट्राकार्डियल। तो देखो इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, बता ही चुका है, और कार्डी मतलब जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट।
यानी कि ये वो इंजेक्शन होता है जिसको आप जो है हार्ट की जो मसल्स रहते हैं, हार्ट की जो वेंट्रिकल रहते हैं, उसमें आप क्या करते हो, इंजेक्ट कराते हो। देखो जो इंट्राकार्डियक होता है इसको बहुत ही इमरजेंसी और रेयरली अपन क्या करते हैं, यूज करते हो। आपको पता है जो हार्ट में लगाना है तो हार्ट में आप इमरजेंसी और बहुत ही रेयर कंडीशन में आप इसका यूज करते हो, सिंपल चीज़ है। और इंट्रा आरटीएल की बात करें तो देखो इंट्रा आरटीएल में भी आपको दो शब्द देखा होगा कि इंट्रा मतलब इनसाइड और आरटीएल मतलब होता है आर्टरीज। तो इंट्रा आरटीएल वो इंजेक्शन होता है जिसको क्या करते हो आप आर्टरीज में लगाते हो, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपसे कहीं भी एमसीक्यू में आपसे शायद पूछ सकता है कि जो इंट्रा आरटीएल इंजेक्शन होता है ये मोर डेंजरस होता है, मतलब बहुत ही डेंजर होता है कंपेयर टू अपन देखें आईवी के, है ना। क्या होता है, डेंजरस होता है कौन, इंट्रा आरटीएल। देखो अपन बात करें अब इंटरडर्मल इंजेक्शन की, तो देखो डर्मल का आपको मतलब पता है कि इपिडर्मिस और डर्मिस, यानी कि जो स्किन की जो आपकी लेयर होती है आपको पता ही है। तो क्या करते हैं कि जब आप किसी इंजेक्शन को, अब स्किन की जो लेयर रहती है इपिडर्मिस और डर्मिस रहती है, या बोले तो स्किन में रहती है, स्किन में आप इंजेक्ट कराते हो तो इसी को बोलते हैं अपन इंटरडर्मल इंजेक्शन। इसका सिर्फ अपन को किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए सिर्फ अपन यूज करते हैं, सिंपल चीज़ है, इसमें ज़्यादा फालतू का लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरडर्मल इंजेक्शन को आप स्किन में आप क्या करते हो, इंजेक्ट कराते हो, सिंपल चीज़ है। अब बाकी अपन जो नॉन इंजेक्टेबल के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कर देना सब्सक्राइब, चैनल को कर देना लाइक, उल्टा हो गया थोड़ा सा कि चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, और नोट्स के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।